इस वीडियो में मुझे आपको एक कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स के एग्जाम्पल के बारे में बताना है। कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स का मतलब है कि जैसे कि अगर मैं कोई कंट्री पिक करता हूँ कनाडा, और जब मैं स्टेट या प्रोविंस में देखूंगा तो मुझे सिर्फ कनाडा के ही प्रोविंस दिखाई दे। और अगर फिर मैं कनाडा की एक स्टेट पिक करूंगा तो उसी स्टेट की मुझे सिटी दिखाई दे। और उसी तरह से अगर मैं फिर से चेंज करके कंट्री इंडिया कर देता हूँ तो सिर्फ इंडिया के ही स्टेट दिखे। एक स्टेट पिक करूंगा तो उसी की ही मुझे सिटी दिखाई दे। तो इसे कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स कहते हैं और आप काफी एग्जांपल्स इसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आपकी कंपनी काफी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आप कह सकते हो कि अगर स्नैक्स कोई पिक करेगा तो सिर्फ स्नैक्स के ही प्रोडक्ट्स उसके नीचे दिखाई दे। तो आप एक कैटेगरी पिक करो, फिर उस कैटेगरी के रिलेशन में एक सब कैटेगरी है, फिर आप उसमें भी पिक करोगे तो आप और भी चीजें ढूंढ सकते हो। तो ये उस तरह का एग्जाम्पल है। और उसके लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है जिसमें मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस। और फिर मैंने एक टेबल बनाया है कंट्री का जिसमें मैंने सिर्फ कंट्री टाइप की है। अलग अलग आप और भी कंट्री ऐड कर सकते हो। और फिर एक स्टेट के लिए मैंने टेबल बनाया है जो क्रिएट टेबल डिजाइन के से जाके मैंने बनाया है। और फिर उसमें मैंने स्टेट को प्राइमरी की बनाया है और एक फील्ड डाली है कंट्री की। अब इस कंट्री को इसमें यहाँ पे डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है क्योंकि मैं 2013 यूज कर रहा हूँ, प्रीवियस वर्जन में सिर्फ टेक्स्ट कहा करते थे। अब इस कंट्री को मुझे कनेक्ट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करनी है इस टेबल कंट्री के साथ। तो उसके लिए ये लुकअप विजार्ड को स्टार्ट करके फर्स्ट ऑप्शन पर रख के नेक्स्ट, टेबल कंट्री, नेक्स्ट, कंट्री को ऐड करके नेक्स्ट, 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 फिनिश कर देता हूँ ताकि जब मैं ये डेटा शीट व्यू पे हूँ तो ये मुझे ड्रॉप डाउन बटन मिलता है। तो मैंने यहाँ पे भी कई स्टेट और कंट्री मैंने टाइप करके रखे हुए और इसे क्लोज करता हूँ। और फिर थर्ड जो था वो टेबल सिटी मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने सिटी को प्राइमरी की बनाया है और एक फील्ड दी है स्टेट। और इस स्टेट को मुझे रिलेट करना है टेबल स्टेट के साथ। तो उसके लिए भी लुकअप विजार्ड स्टार्ट करके आई वांट द लुकअप टू कनेक्ट टू अनदर टेबल, यानी एक दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट, टेबल स्टेट, नेक्स्ट, मुझे सिर्फ स्टेट ही चाहिए, नेक्स्ट, 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 फिनिश, नेक्स्ट। ताकि जब मैं ये फ्रंट एंड पे रहूंगा तो मुझे यहाँ से ये ड्रॉप डाउन बटन मिलता है और मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे सिटी मैंने टाइप करके रखे हुए हैं। इसे क्लोज कर देता हूँ। अब दिखाने के लिए ये डेटाबेस टूल्स पे रिलेशनशिप को प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है। कंट्री को मैंने प्राइमरी की बनाया था फर्स्ट के अंदर। अब ये कभी कभी कोई एग्जाम्पल में आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि जो सिटी है, समझो कि जो टोरंटो की सिटी है वो कनाडा में भी है, ऑन्टेरियो जो प्रोविंस है कनाडा का। और टोरंटो की एक सिटी है समझो यूएसए के अंदर जॉर्जिया में है। तो उस सिचुएशन में टोरंटो ऑन्टेरियो एक बार टाइप करने के बाद वो मुझे टोरंटो जॉर्जिया नहीं टाइप करने देगा क्योंकि जो सिटी प्राइमरी की है तो टोरंटो रिपीट नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में एक फील्ड बनाओ सिटी आईडी जिसे ऑटो नंबर दे दो और उसे प्राइमरी की बना दो ताकि आप ये रिपीट कर सकोगे। okay? तो ये इनिशियल सेटअप है। तो इसे क्लोज कर देता हूं और अब मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो इसे क्रिएट पे जाके फॉर्म डिजाइन पे आता हूं ताकि ब्लैंक है, मुझे फ्रॉम स्क्रैच बनाना है। और ये डिजाइन के टैब में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को क्लिक करके शो ऑल टेबल्स, और ये टेबल कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करता हूँ प्लस साइन को, और ये कॉन्टैक्ट आईडी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। पहले मुझे ये फील्ड चाहिए फॉर्म पे, फिर ये फर्स्ट नेम को ऐड कर देता हूँ और ये लास्ट नेम को भी ऐड कर देता हूँ। अब ये कंट्री को यहां से मैं ऐड नहीं करूंगा, मुझे ये कॉम्बो बॉक्स यूज करना है। तो इसे क्लिक करके यहां पे मैं ड्रैग करता हूं और इसे कहूंगा कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसकी वैल्यू एक टेबल से आने वाली है। तो ये कह रहा है वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। तो ये टेबल से आ रही है तो इसे नेक्स्ट करके टेबल चूज करता हूं कंट्री, नेक्स्ट, कंट्री को चूज करता हूं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये कंट्री का लिस्ट दिखा रहा है, नेक्स्ट। और इसे स्टोर करनी है, जब ये लोग यहाँ पे पिक करेंगे कंट्री
तो इसकी वैल्यू स्टोर करनी है इस टेबल कॉन्टैक्ट लिस्ट के कंट्री के अंदर, मगर ये यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा है। तो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये विंडो को मैं कैंसिल करके इसे डिलीट करता हूँ। एक बार ये कंट्री को ऐड कर देता हूँ और फिर डिलीट कर दो। आपने एक बार ये कर लिया तो आपको लिस्ट में दिखाई देगा, पता नहीं ये क्यों करता है, मगर ये प्रॉब्लम है। तो ये स्टेट को भी ऐड करके डिलीट कर देता हूँ, सिटी को भी और एड्रेस को भी। अब ये कॉम्बो बॉक्स को पिक करके क्लिक करता हूँ एक बार, यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ और सेम विज़ार्ड से जाऊंगा। नेक्स्ट, टेबल कंट्री, नेक्स्ट, ऐड करता हूँ कंट्री को, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये स्टोर द वैल्यू इन दिस फील्ड, यानी जब कभी भी ये चूज होगा तो देखो अब ये बाकी की भी फील्ड दिखाई दे रही है, यानी कंट्री के अंदर स्टोर हो जाए। नेक्स्ट, अब इसे लेबल दूंगा कंट्री और इसे फिनिश करता हूं। अब ये जो फील्ड है इसमें कंट्री पिक होगी और इस फील्ड को मुझे एक नाम देना है, तो इसे एक बार यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टी शीट में जाके अदर में इसको नाम देना है। इसे कहूंगा मैं CBO कंट्री, क्योंकि इस फील्ड को मैं काफी चीजों में यूज करने वाला हूं, तो उसके लिए इसे प्रॉपर नेम अभी से ही दे देता हूं। इसे नेक्स्ट क्लोज कर देता हूं। अब ये देखने के लिए इसे मैं फॉर्म को भी सेव कर देता हूं और इसे नाम दे देता हूं फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब मुझे ये जो कॉम्बो लिस्ट यूज करना है स्टेट और सिटी के लिए भी, मगर स्टेट और सिटी के लिए मुझे क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि मुझे उसे कहना है कि जब कभी भी यहाँ पे कंट्री कनाडा हो तो मुझे सिर्फ कनाडा के ही स्टेट दिखाना, यूएसए हो तो यूएसए के ही स्टेट दिखाना। तो उसके लिए ये स्टेट के ऊपर एक बार क्लिक करके क्रिएट क्वेरी विज़ार्ड क्लिक करता हूँ। 2007 में क्वेरी विज़ार्ड यहाँ पर होगा साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्वेरी विज़ार्ड, सिंपल क्वेरी, सब फील्ड ऐड करके नेक्स्ट, इसे नाम दे देता हूँ QRY स्टेट और इसके मॉडिफाई पे जाके फिनिश करता हूँ। अभी जो कंट्री है इसके क्राइटेरिया में मुझे कहना है कि फॉर्म के अंदर देखना, इस फॉर्म के अंदर जो फॉर्म कंट्री की जो वैल्यू है, तो इसे नाम मैंने दिया है CBO कंट्री। तो इसके लिए यहां मैं टाइप करूंगा फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन, मेरे पास एक ही फॉर्म है इस डेटाबेस में, फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सक्लेमेशन CBO कंट्री। तो ये काम हो गया, सेव करके क्लोज करता हूं। अब डिजाइन से ये कॉम्बो बॉक्स को पिक करता हूं और यहां पे ड्रैग करके फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना है, क्योंकि इस बार मुझे क्वेरी को देखना है। नेक्स्ट, तो इसकी क्वेरी को चूज करके क्वेरी स्टेट एक ही है यहाँ पर। नेक्स्ट, मुझे सिर्फ स्टेट की ही जरूरत है, कंट्री की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको स्टोर करना स्टेट के अंदर। नेक्स्ट, और इसे नाम दूंगा स्टेट, नाम यानी ये लेबल है, सिर्फ लेबल, जो लेबल यहाँ पे शो अप होता है। तो अब इसको इस जगह पे स्टेट के नाम आएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाके अदर में इसको नाम दूंगा CBO स्टेट और इसे क्लोज कर देता हूं। अब टेबल सिटी को एक बार क्लिक करके क्रिएट क्वेरी विज़ार्ड करता हूं, सिंपल क्वेरी, सब फील्ड्स को ऐड करके नेक्स्ट, इसे नाम दूंगा QRY सिटी, मॉडिफाई, फिनिश। अब इस स्टेट के अंदर मैं टाइप करूंगा फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सक्लेमेशन CBO स्टेट, क्योंकि फॉर्म के अंदर इसका नाम है CBO स्टेट। तो ये टाइप करके सेव करके क्लोज कर देता हूं। अब डिजाइन में कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करके ड्रैग करता हूं, नेक्स्ट क्वेरी सिटी, नेक्स्ट सिटी पिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टोर द वैल्यू इन सिटी, नेक्स्ट, इसे नाम दूंगा सिटी, फिनिश। अब इसकी प्रॉपर्टी शीट में अदर के अंदर नेम दूंगा CBO सिटी और इसे क्लोज कर देता हूं। तो ये काम हो गया है। इसे सेव करके फॉर्म व्यू पे आता हूं
तो देखो अगर ये मैं यूएसए पिक करूंगा तो यहाँ पे ये देखो यूएसए के स्टेट दिखा रहा है। अगर टेक्सास पिक करूंगा तो मुझे ये डैलस और ह्यूस्टन दिखा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यूएसए को मैं कनाडा चेंज कर देता हूँ तो ये अभी भी मुझे यूएसए की चीजें बता रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ रिफ्रेश ऑल करना पड़ेगा, फिर ये मुझे कनाडा के स्टेट बता रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कमांड हम टाइप कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रिक्वेरी करेगा हमारे लिए। तो इसके लिए ये डिजाइन व्यू पे आके कंट्री को क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी शीट पे आता हूँ और डेटा के सेक्शन में, डेटा नहीं इवेंट के सेक्शन में आफ्टर अपडेट का ऑप्शन है और उसके डॉट्स को क्लिक करता हूँ और कोड बिल्डर पे आता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा me.cbo state डॉट रिक्वेरी, यानी जब कभी भी चेंजेस हो स्टेट के अंदर तो सब रिक्वेरी रिफ्रेश करो me.cbo सिटी, क्योंकि सिटी भी है तो सिटी को भी कहूंगा कि रिक्वेरी करना। तो ये कंट्री में ये स्टेट और सिटी ऐड किया है। सेव करके क्लोज करता हूं। अब ये स्टेट के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टी शीट ऑलरेडी ओपन है, आफ्टर अपडेट में डॉट कोड बिल्डर क्लिक ओके। अब इसमें कहूंगा me.cbo country डॉट रिक्वेरी और me.cbo city डॉट रिक्वेरी। तो स्टेट में कंट्री और सिटी के बारे में रिक्वेरी करने को कहा है। क्लोज। सिटी में जाके आफ्टर अपडेट डॉट कोड बिल्डर और इसमें डालूंगा me.cbo country डॉट रिक्वेरी और me.cbo state डॉट रिक्वेरी। तो ये हो गया। इसे सेव करके क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं इसे सेव करके यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये टाइटल भी डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेव फॉर्म व्यू। तो अब ये कनाडा से अगर मैं ये इंडिया बना देता हूँ तो ये स्टेट मुझे इंडिया की बता रहा है गुजरात। और अब इंडिया को फिर से मैं यूएसए कर देता हूँ तो ये मुझे सिर्फ यूएसए की चीजें बताएगा। तो ये कैस्केडिंग कॉम्बो बॉक्स और इसकी जो भी वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करोगे वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसे न्यू प्रेस करता हूँ और अगर मेरा नाम डालता हूँ कनाडा ओंटारियो टोरंटो, क्लोज करता हूँ फॉर्म कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये नाम ऐड हो गया है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। और रिलेशनशिप की भी ज़रूरत नहीं है इस टेबल के साथ, सिर्फ रिलेशनशिप इस टेबल सिटी कंट्री और स्टेट के बीच है।